नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल में ही भारत एक परिचय के बारे में देखेंगे और इसे मैप के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, आप लोगों को ये अनुभव हो जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट को मैप से पढ़ने से क्या फायदा होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत एक परिचय। चूंकि एक लंबा सेशन है ये, तो हो सकता है मे भी कि आपको एक पार्ट और दो पार्ट मतलब दो पार्ट में वीडियोस अपलोड किए जाए। तो देखते हैं हम लोग का पहला पार्ट जो होगा वो भारत एक परिचय को किस तरह से मैप के माध्यम से हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले जो एक स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा भारत है। भारत में एक बनावट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया हो गया और इस साइड जो देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले दिशा दर्शा देते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर साउथ दक्षिण का भाग हो जाएगा। इस साइड हम लोग आएंगे तो ये मेरा पूरब का क्षेत्र होगा। पूरब का क्षेत्र कौन सा? पूरब का क्षेत्र हो जाएगा। इस साइड आपका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। दिशा क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं इस साइड में, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में। ये आप देख रहे हैं यहाँ अरब सागर है, अरब सागर। इस साइड फिर आ जाते हैं इस साइड, मतलब दक्षिण और पूर्व की दिशाएं की ओर आपको बंगाल की खाड़ी नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी देखिएगा, मैप को तो समझना आसान हो जाएगा। और हम नीचे आते हैं, नीचे यदि साउथ के क्षेत्र में आते हैं तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। हिंद महासागर देखने को मिलेगा। अब आइए, क्योंकि आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो भारत के बाहर का क्षेत्र लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम लोग देखेंगे कि इसके आंतरिक भाग में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य पड़ोसी राज्यों को टच करती है, या कौन सी राज्य है जो ग्रीनविच लाइन में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ जितने भी पॉइंट्स होंगे इंडिया से रिलेटेड, वो सब पॉइंट को हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाहरी के क्षेत्र का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के इस साइड में आपका आ जाएगा पाकिस्तान। एग्जाम पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों को क्रम में सजाएं। तो पहला हो गया आपका पाकिस्तान, दूसरा हो गया आपका अफगानिस्तान। इस साइड आ जाएगा आपका, इस यहां से लेके इस साइड जो देख रहे हैं आप लोग, पूरा सबसे लंबा क्षेत्रफल के रूप में भारत का पड़ोसी देश जो है चाइना घेरे हुए। इसी के नीचे तिब्बत है, ये भी जो भाग है तिब्बत का भाग, ये चाइना के अंतर्गत ही आता है। और ये बीच में जो आप एक जगह देख पा रहे होंगे तो ये आपका नेपाल का भाग आता है। और जस्ट सिक्किम के बगल में आपको भूटान का क्षेत्र। इस साइड आपको देखिएगा, इस साइड जो आएगा आपको म्यांमार, और जस्ट नीचे आ गए इधर तो बांग्लादेश। ये भी पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, वर्तमान में हम इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्रम क्या हो गया पड़ोसी देशों में? पहले पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। फिर नीचे के क्षेत्र में आते हैं, ये आप देख रहे होंगे तो ये श्रीलंका है, समुद्र का इलाका में। और जस्ट इस साइड आप लोग आते हैं तो इस साइड दो चीज क्षेत्र मिलेगा आपको। ये तो हमारा हो गया पड़ोसी देश, देख लिए। इसके अलावा भारत इस साइड में आपको लक्षद्वीप का एरिया मिलेगा, लक्षद्वीप। और जस्ट इस साइड यदि आप आते हैं तो इस साइड आपको मालदीव का क्षेत्र देखने को मिलेगा। पर एक मैप को पूर्ण कर देते हैं। फिर इस साइड में आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इसी साइड में आपको इंग्लिश चैनल भी मिलेगा और छोटा छोटा जैसे द्वीप, जैसे यहाँ पे आपको इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इंग्लिश चैनल, ये सब आपको उस साइड देखने को मिलेगा। तो ये मैप का एक डाटा हो गया कि मैप में ये सब आपको पता होना चाहिए, तब किसी भी चीज को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पाकिस्तान को लेकर। देखिए अभी ये एरिया, चूंकि उस समय के एरिया के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान और भारत के लिए एक रेखा खींचा गया जिसको हम लोग कहते थे डुरंड रेखा। इसका जो एस्टेब्लिश किया गया था वो डुरंड रेखा जो है वो 1896 ईस्वी में किया गया था।
एक अध्यक्ष के रूप में डुरंड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर भारत और अफगानिस्तान के नाम पर एक रेखा, सीमा रेखा खींचा गया था, डुरंड रेखा। लेकिन चूंकि वास्तविक जगह पे अभी वर्तमान में देखिएगा कि ये क्षेत्र आपका पाकिस्तान में आ जाता है और ये अफगानिस्तान का, तो इसलिए डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाएगी, तो आप डुरंड रेखा कहलाएगी। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है आपको 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ के द्वारा सीमा बनाया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, रेडक्लिफ लाइन 15 अगस्त 1947 को खींचा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चीन में। तो चीन की साइड जो एक रेखा बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में, तो जो सीमा बनाती है वो इस साइड में आपको मैकमोहन एरिया मिलेगा। मैकमोहन सर मैकमोहन उनकी अध्यक्षता में भारत और चीन के बीच में जो है एक सीमा रेखा बनाया गया, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो किया गया था 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा खींचा गया था जिसका नाम था मैकमोहन, कब 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर सी मैकमोहन की अध्यक्षता में भारत और चीन के बीच में सीमा खींचा गया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं म्यांमार का क्षेत्र हो गया आपका और बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया। अब देखिए भारत के इस साइड में, पश्चिम के साइड में आएंगे तो अरब सागर है और इसके पश्चिम पूर्वी भाग में जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण के भाग में आते हैं तो हिंद महासागर का क्षेत्र आता है। जबकि ये तो पड़ोसी देश हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग जलीय। तो जलीय हम लोग का देखेंगे, जलीय पड़ोसी देश में कौन आएगा, श्रीलंका और मालदीव का क्षेत्र हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो जब पड़ोसी देश से 7 हैं, टोटल यदि आपको माना जाए तो 9 हैं, लेकिन स्थलीय के रूप में यदि हम लोग चर्चा करें तो 7 पड़ोसी देश अपना हो जाता है। और जलीय देखिए 3 ऐसे हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र भी जल से स्पर्श करता है, पाकिस्तान का क्षेत्र देखें जल से स्पर्श करता है, और बांग्लादेश का क्षेत्र भी जल से स्पर्श करता है, और म्यांमार का क्षेत्र भी जल से स्पर्श करता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत का जो 3 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों जो है जलीय और स्थलीय पड़ोसी देश हैं। जबकि श्रीलंका, मालदीव का जो क्षेत्र है वो जलीय पड़ोसी देश है। तो इतना तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में अब हम थोड़ा इंडिया के बारे में चर्चा करते। ये हमारा पड़ोसी देश हो गया। भारत का ये जो भाग आप देख रहे हैं इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत जो भारत को 2 भागों में बांट देती है, उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। इस साइड का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र जो जल का जो भाग भारत के स्थल वाले भाग से जुड़ा हुआ उसे हम लोग तटीय रेखा कहते हैं। तटीय रेखा कहते हैं। तटीय रेखा किसे कहेंगे, तो जो समुद्र है, जल है और इसका स्थलीय भाग जो इसको स्पर्श कर रहा है उसे हम लोग तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तो ये तटीय सीमा रेखा की लंबाई इस साइड से लेके गुजरात से लेके आपको बंगाल की खाड़ी जो है में बांग्लादेश और इस साइड हम लोग आते हैं असम, तो इस साइड तक स्पर्श करती है। तो ये पूरा क्षेत्र आपका तटीय रेखा कहलाती है। तो तटीय रेखा की लंबाई की भी हम लोग चर्चा कर ले तो तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर ये तटीय सीमा रेखा की लंबाई। जबकि यदि हम द्वीप की बात करें, अब चलते हैं 2 पॉइंट आ रहा है आपका, तटीय सीमा तो क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग द्वीप को लेकर कि कितने द्वीप हैं, कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में आपको 204 द्वीप है, 204 द्वीप है, और अरब सागर में टोटल आपका 43 द्वीप है। अरब सागर में 43 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। कभी कभी आपको सीधा ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कितने हैं, तो टोटल इधर तो ये आ गया आपका अरब सागर, इसी में आगे हम देखेंगे तो 36 जो है द्वीप आते हैं किसमें, लक्षद्वीप के अंतर्गत।
तो 204 और 36 का आंकड़ा देखेंगे 240, तो 7 और शेष बच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है। अब प्रायद्वीपीय किसे कहेंगे? तो प्रायद्वीपीय देश उसे कहेंगे कि जो देश समुद्र से 3 भागों से घिरा होता है। जैसे कि इंडिया आप देख पा रहे होंगे, पश्चिम की किनारा की ओर अरब सागर से घिरा हुआ है, दक्षिण की ओर यदि आप लोग देखिएगा तो हिंद महासागर है, और पूरब की ओर हम लोग चले आते हैं तो बंगाल की खाड़ी है। इस हिसाब से भारत तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक पॉइंट और भी आता है द्वीप। देखिए सब कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। द्वीप क्या होता है? तो वो क्षेत्र जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपको बताएं तो श्रीलंका का देखिएगा पार्ट, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है जल से। और वर्ल्ड के मैप में यदि आप लोग देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आप बहुत ज्यादा सुने होंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट टीम खेल रही है, तो उसमें आप देखिएगा वो जो है उसके चारों तरफ जल ही जल है, इसीलिए उसे हम लोग द्वीप के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, टोटल आपको अरब सागर में 47 है, और टोटल की चर्चा की जाए तो हमारा है 247 द्वीप है। ये तो हो गया आपका तटीय क्षेत्र। और यदि जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उस द्वीप की लंबाई यदि इंक्लूड कर ली जाए, जोड़ ली जाए, तब तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो तब तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी। जब हम द्वीप को इंक्लूड कर लेंगे, छोटे छोटे होगा तो उसका भी तो कुछ लंबाई होगा, तो द्वीप को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, तो टोटल हो गया आपका 7516.5 किलोमीटर की लंबाई। अब हम लोग चलते हैं ऊपर का क्षेत्र। तो ये देख रहे हैं आप लोग, गुजरात से लेके आपका इस साइड का जो क्षेत्र आएगा, तो टोटल का जो क्षेत्र आएगा, इस क्षेत्र की लंबाई होती है जिसको हम स्थलीय सीमा रेखा कहते हैं। स्थल का जो भाग आता है वो आपका 1500 किलोमीटर की आंकड़ा आता है। स्थलीय सीमा की लंबाई 1500 किलोमीटर, तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर। और इस तटीय सीमा रेखा को और अन्य द्वीप से जोड़ दिया जाए तब इसकी लंबाई 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। तो आप लोग ये सब पॉइंट समझ में आ गया होगा, कौन जलीय है कौन सा स्थलीय है। और नेक्स्ट पॉइंट यदि हम इसमें 1-2 पॉइंट और इंक्लूड करें आपको, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे, इससे रिलेटेड यदि आप पॉइंट देखिएगा तो ये आपका पहला पार्ट है, और इसके अलावा भी हम जब दूसरा पार्ट लेके आएंगे तो उसमें बहुत सा बात बताएंगे। फिलहाल तक के लिए तो इसमें जो है आप एक मैप बनाइए और मैप को इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इस तरह से पढ़ने का कोशिश कीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसके अलावा ये 2 पॉइंट हम लोग और भी चर्चा करें, तो आप अभी क्षेत्र देख पा रहे होंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि पाकिस्तान जो है वो भारत के किस किस राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिर अफगानिस्तान जो भारत के किस राज्यों को टच करता है, फिर चाइना कौन कौन से राज्यों को टच करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पड़ोसी देश जितने हैं, तो भारत के पड़ोसी देश जो है भारत के जो राज्यों को स्पर्श करते हैं, टोटल 17 राज्यों को स्पर्श करते हैं। 17 राज्यों को स्पर्श करते हैं, 17 राज्यों को स्पर्श करते हैं। भारत का यदि आकार की चर्चा किया जाए तो भारत का जो आकार है वो किस रूप में है देख पा रहे होंगे आप लोग। एक ड्रॉ कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा देखना कि जैसे मानते हैं कि भारत का जो आकार है वो आप इस क्षेत्र से यहाँ से ऐसे लेते हैं, तो ये आकार आपको एक चतुर्भुजाकार चतुष्फलकीय होता है। कैसा है आकार? तो भारत का जो आकार है वो आपका चतुष्फलकीय है। एरिया देख लिया जाए, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं चतुष्फलकीय इसका आकार। एरिया का बात किया जाए तो इसका एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये एरिया हो गया आपका। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया में तो होगा, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का भी तो क्षेत्र होगा। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का परसेंटेज है वो मात्र 2.86% है। 2.86% है एरिया के हिसाब से भी हम चर्चा करें तो। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए तो बिहार जैसे भारत है, तो भारत का जो राजधानी है वो नई दिल्ली 1952 में बनाए गए थे। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी
बनाई गई थी, इससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। इससे 2 पॉइंट ज्यादा बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसे जानना जरूरी है। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई थी। जबकि और बाकी इसमें पॉइंट देखा जाए तो आपको उत्तर का क्षेत्र होगा दक्षिण। इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो आपको सिर्फ ये मैप के थ्रू ड्रॉ कीजिए और एक बार 2 बार वीडियो को देखिए ताकि समझना आपको और आसान हो जाएगा। बाकी तब तक के लिए हम मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। इसके आंतरिक भाग जो है, मतलब इसमें कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। साथ ही साथ यदि आपको इंडिया का मैप बनाने में दिक्कत हो रहा है और मैप बनाना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हाउ टू मेक इंडिया, कैसे इंडिया का मैप हम लोग बनाएं, इसके बारे में यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं बताऊंगा। और हाँ, यदि आप दिलचस्पी के साथ भूगोल ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, और यदि आप बिहार से प्रॉपर हैं, यदि बिहार का स्टडी कर रहे हैं तो बिहार का भी मैप आपके पास होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट के हैं तो उसका मैप आपके पास होना चाहिए। मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और दोस्तों को भी शेयर कर दे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।